तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में 6 महीने की जंग लड़ने के बाद हमास के सामने इजराइल की सेना ने मानी हार। 40 के बदले 700 कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ इजराइल। नेतन्याहू को गाजा पट्टी में लगा झटका। रूस के बाद आईएसआई ने दी भारत को खुलेआम धमकी, कहा चुकानी होगी मुसलमानों पर अत्याचार की कीमत, भारत पर करेंगे हमला, मोदी सरकार रहे तैयार। मोदी राज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार हुई दिल्ली से चोरी, सर्विस सेंटर ले गया था ड्राइवर। होली पर हुड़दंग करने वालों की अब नहीं खैर, सड़कों पर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सरकार ने किया तैनात, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार को लगा झटका, जेडीयू एमएलए बीमा भारती ने दिया इस्तीफा, राजद में हुई शामिल, नीतीश कुमार के पाला बदलने से थी नाराज। ओवैसी ने हैदराबाद को पीड़ा, डर और न्याय के सिवा कुछ नहीं दिया, बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने लगाए आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में 6 महीने की जंग लड़ने के बाद इजराइल ने हमास के सामने मानी हार। 40 के बदले 700 कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हुआ इजराइल। नेतन्याहू की सेना हुई धड़ाम। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 6 महीने की भीषण जंग लड़ने के बाद इजराइल की सेना ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं और अपनी हार स्वीकार करते हुए इजराइल ने हमास के कैदियों को अपनी जेलों से रिहा करने का ऐलान किया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इजराइल ने हमास और अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के लिए इजराइल तैयार हो गया है। इजराइल ने शर्त रखी है कि हमास उसके 40 कैदियों को छोड़ेगा तो उसके बदले 700 से 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल अपनी जेलों से रिहा करेगा। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने शुरू से ही इजराइल और अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि वो इजराइल के बंधकों को तभी छोड़ेगा जब इजराइल अपनी जेलों में बंद बेगुनाह फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। तब इजराइल नहीं मान रहा था, लेकिन इजराइल की सेना एक भी बंधक को छुड़ाने में नाकाम रही, जिसके बाद अब इजराइल ने हमास से हाथ पैर जोड़ते हुए उसके कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस के बाद अब आईएसआई ने दी भारत को खुलेआम धमकी, कहा चुकानी होगी मुसलमानों पर अत्याचार की कीमत। दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट खुरासान ने रूस पर हमला करने के बाद भारत को निशाना बनाने की धमकी दी है। आतंकी सबू ने 22 ऑफ खुरासान मैगजीन के एडिशन में द इस्लामिक स्टेट बिल एंड डॉन नाम का एक लेख लिखा है। इस लेख में रूस के बाद भारत को धमकी आईएसआई ने दी है। आईएसआई ने कहा है कि भारत में जिस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस अत्याचार की कीमत आईएसआई चुकाएगा और काफिरों के देशों पर हमला करेगा। वहीं आपको बता दें कि रूस के बाद भारत पर हमले की आईएसआई धमकी से मोदी सरकार के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि रूस इतना ताकतवर देश है, उसमें तक आईएसआई ने हमला कर दिया तो भारत में ये कितने भीषण हमले करेगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी राज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार हुई चोरी, सर्विस सेंटर ले गया था ड्राइवर। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी के राज में ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कार सर्विस के लिए दिल्ली के गोविंदपुरी गया था। 19 मार्च को ही सर्विस सेंटर से फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस कार की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में वाहन चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर एक मीडिया रिपोर्ट भी सामने आया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर 14 मिनट में एक वाहन चोरी की घटना होती है। ऐसा ही एसीक्यू ने वाहन चोरी की घटनाओं पर आधारित एक रिपोर्ट भी जारी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि मोदी के राज में किस तरह से दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की ही गाड़ियां सुरक्षित नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बिहार में लगा झटका, जेडीयू एमएलए बीमा भारती ने दिया इस्तीफा, राजद में शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीमा भारती ने इस्तीफा देने की घोषणा अपने सोशल मीडिया पेज पर की है। बीमा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की आदत से परेशान होकर इस्तीफा दे रही हूं। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद बीमा भारती राजद में शामिल हो गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ खड़ी हुई बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने ओवैसी पर लगाए
गंभीर आरोप। कहा ओवैसी ने हैदराबाद को पीड़ा, दर और अन्याय के सिवाय कुछ नहीं दिया। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के माधवी लता हैदराबाद के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अपने आक्रामक व्यवहार से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की छवि से चिंतित हैं और उन्होंने दावा किया है कि एआईएमएम के नेता ने इस निर्वाचन क्षेत्र को पीड़ा, डर और अन्याय के सिवा कुछ नहीं दिया है। शास्त्रीय नर्तकी और उद्यमी लता 13 मई को होने वाले आम चुनावों में ओवैसी उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को टिकट दिया है। माधवी लता लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि हैदराबाद का विकास ओवैसी ने नहीं किया, इतने सालों से वो यहाँ के सांसद है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद बीके सिंह और सत्यदेव चौधरी ने चुनाव लड़ने से किया मना। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में नाम आना था संभव। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की 5वीं लिस्ट के आने से पहले 2 वर्तमान बीजेपी के सांसदों ने लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने से इनकार कर दिया है। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी और गाजियाबाद से सांसद बीके सिंह ने खुद ही घोषणा की है कि वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। जनरल बीके सिंह ने रविवार को कहा कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीके सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से 2 बार सांसद रहे हैं। बीके सिंह केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले गुजरात के 2 और सांसदों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार किया था और बीजेपी का टिकट भी लौटा दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो होली पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, सड़कों पर होंगे 2000 से ज्यादा यातायात पुलिसकर्मी। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में होली पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है। राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होली के दिन यातायात पुलिस के 2000 कर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे। वह यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस दौरान कई जगहों पर यातायात पुलिस के साथ स्थानीय थानों की पुलिस और पीसीआर कर्मी भी मौजूद रहेंगे। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वह नशे में गाड़ी न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया बीजेपी में शामिल। देश में राफेल जेट लाने में निभाई थी अहम भूमिका। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बीजेपी का दामन ऐसे समय में थामा है जब अगले महीने से लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के मंत्रिमंडल से पशुपति पारस ने दिया इस्तीफा। सीट मिलने से नाराज थे चिराग के चाचा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे पशुपति पारस ने मंगलवार को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद पशुपति ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। समझा जाता है कि एनडीए से सीट नहीं मिलने पर पारस महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि लोजपा में फूट पड़ने के बाद इसके 2 गुट हो गए थे। 5 सांसदों के साथ पशुपति पारस एक धड़े की अगुवाई कर रहे थे तो दूसरा धड़ा चिराग पासवान है। चिराग जमुई से सांसद है जबकि पशुपति हाजीपुर से सांसद है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी ने की जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग। केजरीवाल के बाद अब बीजेपी का नेता जाएगा जेल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आप नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि शराब कारोबारी पी शरद रेड्डी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद करीब 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईडी इस मामले में बीजेपी को आरोपी बनाए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि शराब कारोबारी पी शरद रेड्डी ने करीब 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे जो बीजेपी को दिए गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि रेड्डी की ओर से बीजेपी को 60 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी आरोपी है। उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसी ईडी को भी बीजेपी के खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी को जेल से लाने ले जाने में लापरवाही पर एक्शन। जेलर 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को लाने और ले जाने में लापरवाही बरतने वाले बांदा मंडल कारागार में तैनात जेलर और 2 डिप्टी जेलरों को निलंबित कर दिया गया है। 2 मार्च को डीआईजी जेल प्रयागराज ने यहां कारागार का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर डीजी जेल एनएस सावत ने जेलर
योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 अप्रैल 2021 को बांदा मंडल कारागार में शिफ्ट किया गया था। यहां जेल में बंद मुख्तार को महज 18 महीने में ही 8 मुकदमों में कोर्ट ने सजा सुनाई। इसमें 2 बार उम्र कैद की सजा हुई।